जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरज़ू काज़मी साहिबा, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, आज एक नया मसला बन गया है। मसला ये है कि पाकिस्तान के आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और एक होम मिनिस्टर मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंटीरियर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इंडिया ने एक पाकिस्तानी को पकड़ा। वो इंडिया उसको गया, उसको रिक्रूट किया कि जाओ पाकिस्तान और तुम्हें पैसे भी देंगे और तुम हमारे लिए काम करो और पाकिस्तान की फ़ौजियों की वर्दियाँ लेके आओ और पाकिस्तानी सिगरेट और पैसे और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओ और उसको रिक्रूट कर रहे थे, ताकि पाकिस्तान कहता है कि ये एक नया फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहे थे, जिसमें ये कह देते कि जो हमारे मछेरे को ही वो वर्दियाँ पहना के तो शूट कर देते और कहते जी कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे तो और हम उनको मार रहे थे। आज ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको एक्सप्लेन किया। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया मैडम ये क्यों कर रहा है स्टिल ये चीज़ें जो है? सर सबसे पहले तो मुझे तो ये जैसे मैं सोचती हूँ मुझे तो बच्चों वाली हरकतें लगती हैं ये। लेकिन सर क्या पाकिस्तान की चीजें पाकिस्तान से बाहर नहीं मिलती कि उन्होंने एक मछेरा पकड़ा फिर उसको कहा लेकर आओ पाकिस्तानी चीजें लाओ। जो मैं सुन रही थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो बता रहे थे पाकिस्तानी सिगरेट लाओ पाकिस्तानी और दूसरी प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में बनती हैं। तो सर उसके लिए क्या हमने बिल्कुल जो है वो कहीं भी अपना सामान भेजना बंद कर दिया है? ये चीजें तो वो दुबई से भी ले सकते थे किसी और गल्फ कंट्री या कहीं और यूरोपियन कंट्री जहां भी नहीं, सामान जाता है पाकिस्तान का। यूनिफ़ॉर्म तो पाकिस्तान का पाकिस्तान से बाहर नहीं ना जाता, क्या बात कर रही हैं? तो सर यूनिफ़ॉर्म दुनिया में के पाकिस्तान के फ़ौज का यूनिफ़ॉर्म क्या अफ्रीका में पहना जाता है? तो सर वो बना नहीं पाकिस्तान सकते उसको डिजाइन नहीं किया जा सकता इंडिया में? क्यों? मुझे नहीं पता, आप ही बता सकते हैं। सर नहीं मैं एक बात पूछ रही हूँ कि क्या डिजाइन नहीं किया जा सकता कि वो खास पाकिस्तान से ही बनेगा वो कपड़ा? क्या वो खुद प्रिंट नहीं कर सकते? या उसके ऊपर जो भी डिजाइन होता है वो तो कोई कंट्री खुद भी तो बना सकती है ना। अपने डिजाइनर को कह दें कि भाई ये यूनिफॉर्म है और ये आप बना दें। या हम कोई खास कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई और जो है वो उसके पास वो कपड़ा हो ही नहीं सकता। कोई ऐसी कोई धागे हो इस तरह की कोई धात हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। नहीं मुझे नहीं लगता सर टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए नहीं कि मैं कोई इंडिया का साथ दे रही हूँ या कुछ बल्कि मुझे लगता है कि अगर वो कुछ प्लान करेंगे भी सर तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे। ये इस किस्म के सर बच्चों वाली प्लानिंग एक तो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं ना डबल चेक करते हैं चीजों को ना सोचते हैं। मतलब इतना बेकार सर। इतना तो जैसे कहते हैं ना शदीद पिटी हुई बॉलीवुड फिल्म का भी ये स्क्रिप्ट नहीं होता कि आपने एक नहीं, मछेरा पकड़ लिया है उसको कह रहे हैं कि जी आप जाओ और जाकर जो है ना ये सामान खरीद के और फिर अरे पाकिस्तान इंडिया में ना ना करके भी सर अभी भी लोग आ जा रहे हैं। तो ये सामान उनको क्या मछेरे से ही मंगवाना था? और ये सामान से होगा क्या? नहीं मुझे मुझे इसमें थोड़ा सर कहानी में ना मजा नहीं आया। उनको चाहिए दोबारा लिखें और ताड़ सबको कहें बैठे दोबारा कुछ और कहानी डालें और मसाला थोड़ा और डालें तब जाके कुछ होगा। इसलिए कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी वो उन्होंने मछेरा पकड़ा उससे कहा कि जाओ और पाकिस्तान से जो है वहां की जो चीजें हैं वो ले आओ जो इस्तेमाल होती हैं। सर हमारी तो ज्यादातर मेड इन चाइना है तो वो चाइना से भी मंगा सकते हैं। और जहां तक फौज की यूनिफॉर्म का है वो तो सर चाइना फौज की को भी यूनिफॉर्म किया तो खुद भी उन्होंने। खुद सर बनाई वो जा सकती है डाला जब है, फिल्में चाइना बनती को है। भी डाला है मैडम। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी। चाइना को भी डाला है बीच में। वो किस तरह की जोंग की सिम लेके जा रहा था, वो बंदा सिमें भी यहाँ से लेके जा रहा था। तो वो सिमें वहां पे एक्टिव होती और ये फिर बाद में, क्योंकि इंडियंस ने कई दफा कहा है कि जी चाइनीज सिमें जो है वो पकड़ेगी क्योंकि जोंग कंपनी है चाइना की। तो वो उन्होंने वो भी किया हुआ था कि जी जोंग की सिम बंदा लेके जा रहा था। ये आज पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने आज वो दिखाया टीवी के ऊपर। मगर सर जोंग की सिम तो यहाँ को इस्तेमाल नहीं करता। मेरे जान पहचान वालों तक ने जोंग की सिम बंद करा दी है। सर यहाँ नहीं चलती वो वहां क्यों मंगा रहे थे? ले ही जाना था तो टेलीनॉर ले जाते यू फोन ले जाते। मतलब दोबारा से कहें तारड़ सबको कि सोचें कि क्या मंगाया होगा उन्होंने। मतलब जब आप चीज कोई लिख रहे हैं तो सर वो कोई ढंग की चीज तो मंगाएंगे ना। मतलब इतनी बड़ी एजेंसी सर वो जो रॉ की है या जैसे हम लोग राह बोलते हैं तो सर वो मतलब पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ करवाएंगे और उसके बाद वो बंदा इतनी जल्दी पकड़ा भी जाएगा और इतनी फजूल चीजें मंगवा रहे हैं सर। मुझे तो इससे कुछ नहीं। इससे पहले भी तो सर कितने लोग पकड़े गए कश्मीर में जो मारे गए थे दो चार पिछले 4-6 साल से जब से हम इंडियन टीवी पे जा रहे हैं तो उनके पास से सर क्या निकलता था? उनके पास से पाकिस्तानी करेंसी निकलती थी कभी आईडी कार्ड निकलता था। तो मैं उस वक्त ये भी कहती थी कि भाई अगर ये आदमी कश्मीर में जा रहा है कोई कुछ गड़बड़ करने तो ये आईडी कार्ड लेके क्यों जाएगा? ये पासपोर्ट लेके क्यों जाएगा?
तो इस किस्म की चीजें भी हमने वहां पे वीडियो में बोली हैं कि जब आप इल्जाम लगाते हैं तो ये भी तो देखें कि ये कौन है, उधर क्यों गया है और क्या हुआ है। तो वो चीजें जो है सर हमारी तरफ भी वही चीज अप्लाई होती है। जो इल्जाम लगा रहे हैं ताड़ साहब उसको साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ये बिल्कुल ही बेकार किस्म की चीजें वो गिनवा रहे थे बैठे हुए कि जो पाकिस्तानी सिगरेट है, पाकिस्तानी कौन सी सिगरेट है जो ऐसी जो वहां पे वो लेके जाएंगे, क्या बताएंगे कि वहां कोई आया ऑपरेशन के लिए या वहां गया कोई अटैक करने के लिए तो वो यहाँ से अपनी जेब में खजूरे और सिगरेट और यहाँ की बनी हुई चीजें ले गया। थोड़ा थोड़ा पुराना स्क्रिप्ट था, थोड़ा मतलब घिसा हुआ पिटी हुई कहानी है। ये फेक प्रोपेगेंडा किया है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने मैडम। सर मुझे लगता है कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो हालत है और बलूचिस्तान में जिस किस्म की खबरें आ रही हैं बलूचिस्तान से, उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश की जा रही है। आज भी आपने देखा कि एक फीमेल जो है, उनका नाम भी बल्कि मैंने कहीं लिखा था, एक सेकंड, नाजिया बलोच जो है सर, उनकी जो डेड बॉडी दिखाई जा रही है या देखी गई है सोशल मीडिया पे, कई जर्नलिस्ट जो है, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उसको रिट्वीट भी किया है, बात भी लिखी है, अफसोस का इजहार भी किया है। तो इस वक्त बलूचिस्तान में जो एक समझे एक तरह की हाहाकार मची हुई है, उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए शायद इन्होंने सोचा होगा कि चलो सबको भारत की तरफ लगा दो, कि भारत जो है वो ये प्लान कर रहा है कि जी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दे। अगर भारत प्लान कर रहा होगा तो आपके ख्याल है वो इतने अनाड़ीपने से प्लान करेंगे? ऐसे मतलब किसी भी चलते फिरते को सर, ये जो लोग मछलियां पकड़े होते हैं, मछेरे होते हैं, वो तो अक्सर इधर से उधर हो जाते हैं, इसलिए कि पानी के अंदर तो कोई बॉर्डर तो पता नहीं लगता, तो वो तो अक्सर उनके इधर आ जाते हैं, हमारे उधर चले जाते हैं, फिर वो अरेस्ट कर लेते हैं। यही कह अब रहे हैं वो ना, बोलेंगे, यही कह रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट कि इंडिया जो है वो हमारे मछेरे पकड़ लेती है, या जैसे हमने भी उनके पकड़े हुए हैं, तो वो हाँ हमारे मछेरे पकड़ के उन्हीं को दहशतगर्द बना के पाकिस्तान की वर्दियां पहना के और कहेंगे कि जी ये पाकिस्तान के फौजी जो हैं ये इस तरह की वारदातें कर रहे थे, और उन्हीं को वर्दियां पहना के पाकिस्तानी डिक्लेयर करके उनकी जेबों में पाकिस्तानी चीजें डाल के तो कह देंगे कि जी ये देखो ये इस तरह की हरकतें कर रहे थे और हमने रंगे हाथों पाकिस्तानी पकड़ लिए। जैसे कि जो पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके बाद कुछ ऐसे जो कुछ बंदे थे पकड़े गए, तो उनको कहा गया कि जी इनकी जेबों में पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी, ये भी उन्होंने कहा, अभी थोड़े दिन पहले कहा। तो ये अगर पाकिस्तानी चॉकलेट वो कह रहे थे 6 महीने तक उनकी वो क्योंकि इंडियंस ने कहा कि ये 6 महीने पहले 4 महीने पहले एंटर हुए थे, लेकिन कुछ चॉकलेट जो है वो रह गई थी। तो आप क्या समझती हैं कि ये मतलब ये उन्होंने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, तो इसको कुछ कहा सर? मैं तो कुछ भी नहीं कहा, आपका वैसे ही परेशान हो गए। वो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आप मोमेंट नहीं 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 सर, ज्यादा मान मैं ये सोच रही हूँ वो कौन लोग हैं जो 6 महीने चॉकलेट रख के घूमते रहते हैं, इसलिए कि इतनी गर्मी में सर मेल्ट हो जाती है चॉकलेट। अब इंडियन जाके तो ऐसा सिक्योरिटी मौसम आया है फोर्सेस कि चॉकलेट सही रहे सर। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है तो ठीक ही होगी, आपको तो माननी चाहिए सर बात पता उनकी। नहीं सर, मैं तो इतनी चॉकलेट खाती हूँ कि मैं तो कई बार आपसे भी कहती हूँ चॉकलेट ले आइएगा, आप हर बार ऐसे ही आ जाते हैं हाथ हिलाते हुए खाली यूरोप से। लेकिन सर बात सारी ये कि मतलब इतने मन सर चॉकलेट कैसे रख सकता है कोई सर? इतनी गर्मी चल रही थी उसमें, मतलब वो चॉकलेट रख के घूम रहे थे, मेल्ट नहीं हुई। तो ये सब तो खैर मुझे सर बिल्कुल अजीब सी बात लगती है, लेकिन जो हमारे यहाँ से इस वक्त इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, इसलिए कि इस वक्त बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब है, बलूचिस्तान के ऊपर ये कोई बात क्या नहीं हो रहा है करना चाहते। बलूचिस्तान में? माशाल्लाह। सर आपको नहीं पता, मैंने अभी आपसे कहा कि वहां पे लोगों को मारा जा रहा है और वहां पे जिस तरीके से किलिंग्स चल रही हैं और जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सर आप कह रहे हैं पता नहीं सर आप कौन से प्लेनेट पे रहते हैं कि आपको पता ही नहीं है। सर यही बात है ना, जब तक आप लोग भारत में घुसे रहेंगे आपको पता नहीं लगेगा आपकी खुद की कंट्री में क्या हो रहा है। पहले यहाँ तो कुछ देख लीजिए, यहाँ तो लोगों को जो है वो इंसाफ दे दीजिए, यहाँ तो लोगों की जानें बचा लीजिए, उसके बाद देखिएगा। अब अगर इंडिया बैठ के एक जैसे B-C ग्रेड बॉलीवुड फिल्म भी ऐसी नहीं होती जो जो प्लान आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ से सामान लेके वो जाएगा और उसके बाद उसके पास सिम भी होगी और फिर उसके पास सिगरेट भी होंगे, फिर वो यहाँ की बनी हुई चॉकलेट, यहाँ कोई चॉकलेट भी बनती है क्या? हमने तो जब भी खाई सर जो इम्पोर्टेड चॉकलेट्स आती हैं वही हम तो देख रहे होते हैं मार्केट में, पता नहीं कौन से ऐसे टेररिस्ट होंगे कि वो यहाँ से चॉकलेट भी ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें जब वो मंगा रहे हैं तो यकीनन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है और आपको कोई गलतफहमी हुई है, और ये जो कोई मचेरा था ये पकड़ा गया होगा, वापस आके कहानी बना रहे, हो सकता है हमारे लोगों ने इनको ये कहानी बताने को कहा हो, इसलिए कि हमने भी तो अटेंशन डाइवर्ट करवानी है ना बलूचिस्तान से और KPK से, और ना हमसे TTP कंट्रोल हो रही है ना BLA कंट्रोल हो रही है। इस वक्त भी ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट चल रहा था जो कह रहे थे कि जी
कहीं भी कुछ होता है पाकिस्तान में तो इंडियन मीडिया को पहले पता लग जाता है। जाफर एक्सप्रेस का भी जी हमें पता नहीं था तो इंडियन मीडिया ने बता दिया। तो भाई जब आप खबरों को छुपाएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि सारी दुनिया खबरों को छुपाएगी? कोई नहीं बताएगा। तो जाहिर है इंडियन मीडिया ने पहले बताया था। मैं खुद इंडियन मीडिया पे जा रही थी, हमने तो 5 घंटे के बाद बताया था। और उसके बाद हमारे लोग कह रहे थे कि वो जी देखे जी वहां जाके बोल दिया कि हाँ जी यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक का जो था वो बोल दिया। और उन्होंने जब बताया नहीं तो सर जब आप खबरों को छुपाएंगे तो इंटरनेशनल मीडिया का तो यही काम होता है कि वो जाए और जाकर देखे कि कहाँ पे न्यूज है। और आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए अक्सर लोगों को कई चीजें पता लग भी जाती हैं। और बातें सोशल मीडिया को डबल चेक जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हर खबर वहां की ठीक होती है, लेकिन कई बातें जो है वो निकलकर सामने आ जाती हैं। अब इस वक्त जो बलूचिस्तान की खबरें आ रही हैं वो हरगिज झूठ नहीं है। और उस पर कई हमारे नामी गिरामी जो कह लीजिए जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी रिएक्शन अपना वहां पे लिखा है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ना कि वो चाह रहे हैं कि अब हम फिर भारत की तरफ देखने लगे कि जी भारत फिर अटैक करने वाला है और भारत फिर ये सोच रहा है, फिर नाम लगा देंगे। क्योंकि दूसरी तरफ वो भी मुसलसल उनके यहाँ से भी तो स्टेटमेंट आती ही रहती है ना कि अगर कुछ हुआ तो हम फिर अटैक कर देंगे। आप उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। चले मैडम, आप ना अगर कहते परेशान हो सर, ना परेशान हो, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं मैडम, मैंने क्या परेशान होना है? आप कह रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इंडिया में इतना घुसा हुआ है, उसे पाकिस्तान के अंदर पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो बलूचिस्तान के अंदर तो वो पाकिस्तान की हुकूमत कभी कभी बताती है कि वहां पे ऑपरेशन चल रहा है। जो भी उसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते रहते हैं, वो कहते हैं हम डेली बुनियादों पे करते रहते हैं ऐसे लोग जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएं। तो मुझे नहीं पता ये खातून का आप जिक्र कर रही हैं जो, तो अगर किसी ने रियासत के खिलाफ पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ कोई एक्शन किया होगा तो वो कर रहे होंगे। तो मैडम इसका मतलब है आप कह रही हैं कि ये सब फेक प्रोपेगेंडा है, ये पाकिस्तान के पास स्टोरी कोई नहीं है और अटेंशन डाइवर्ट करने सर के लिए। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई तो सर रियासत खुद जब कितनी बार मुंतखब हुकूमत को गिरा देती है तो क्या वो इंटरफेयर नहीं होता? कि जब आप कभी नवाज शरीफ को 3 बार हटा देते हैं, कभी आप इमरान खान को हटा देते हैं, कभी आप जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लटका देते हैं, क्या वो इंटरफेयर नहीं हो रहा होता स्टेट की तरफ से? फिर ऐसे लोगों को भी सजा दें। क्यों ये चलती हुई गवर्नमेंट में बीच में जाकर और इंटरफेयर करते हैं? अभी हुकूमत आई है ना, इनको चाहिए, अब नवाज शरीफ की हुकूमत है, इनको चाहिए ना सजा दें इनके दौर में जो इनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। बिल्कुल होना चाहिए सर। और इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब जो आप कहते हैं कि मैं क्यों नहीं कहती कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो सर उनका तो मैंडेट ही नहीं था। मैंडेट तो इमरान खान का था। इमरान खान होते तो मैं कहती कि आदि प्राइम मिनिस्टर है। अब ऐसे ही किसी को भी बिठा देंगे आप और कहेंगे जी इनको प्राइम मिनिस्टर मानो, तो ये तो सर 78 ईयर से होता चला आ रहा है। पाकिस्तान में मैडम कब ये कोई क्या बात अपने है? मैंडेट लेकर आया है? इमरान खान भी मैंडेट लेकर नहीं आए थे। जब इमरान खान आए थे आप 2018 में ये तो सवाल कर रही है। तब भी नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था, तो इमरान ये खान आप को क्या बिठा कर दिया। ये आप क्या बातें करती हैं? जब इमरान खान आता है तो आप कहते हैं नवाज शरीफ का मैंडेट था, जब नवाज शरीफ आता है तो आप तो कहती नहीं हैं इमरान था, खान का मैंडेट है। ये आप नहीं किस था। तरह की बातें करती रहती हैं? नहीं वो कहते मैं हैं हमारा मैंडेट है। हाँ? नहीं नहीं सर, जब इमरान खान आए थे तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था, और जब इमरान खान का मैंडेट था तो आपने शहबाज शरीफ साहब को बिठाया। तो सारी दुनिया जानती है सर। अब मुझे नहीं पता कि आप जो है वो क्या कौन सी दुनिया में रहते हैं और आपको क्यों नहीं पता कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से बनाए जाते हैं। सर अब कमाल है सर, आपको किस बात का मेडल मिला अगर आपको इतना भी नहीं समझ आती तो? मुझे तो, मैं तो थोड़ी हैरान हुआ। अगर मेरी बात सुने, अगर जब नवाज शरीफ जीता तो इमरान खान को बना दिया, तो जब इमरान खान जीता तो नवाज शरीफ को, तो साहब तो बराबर हो गया। एक ने हुकूमत पहले कर ली, एक ने बाद में कर ली। ये ठीक नहीं है मैडम, कि मतलब ऐसे चीजें सही नहीं है। मतलब जीता तो था ना इमरान खान अभी तो, लेकिन उसने बारी पहले ले ली। तो नवाज शरीफ ओ, जो है वो तब यही जीतेगा। मैं कह रही हूँ ना सर, बारियां नहीं आनी चाहिए। जिसको वोट मिले हो, जो जीता हो वही आना चाहिए। बारियों की बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम भारत की बात करते हैं तो आपको लाख इख्तलाफ सही भारत से, लेकिन भारत में जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, सेलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती है कि उनकी आर्मी लाके बिठा देगी कि जी आज राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं तो आज पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। वहां सर वहां गवर्नमेंट तो खुद ही बनती है ना, पब्लिक के वोट से बनते हैं ना, कोई तो कितना भी मैडम अच्छा बुरा आप काम करे। आपको पता है इस वक्त इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपेन क्या चल रही है? वोट चोरी करते हैं हमारा ये। इस वक्त तमाम जो लोग, इस वक्त जो बिहार के अंदर कंपेन चल रही है, सबसे बड़ी एक ही बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने हमारा वोट चोरी किया। भाई हमारे यहाँ जो बातें आप कर रही हैं वहां पे भी यही बातें चल रही हैं कि वोट चोरी करके ये पहुंचे हुए हैं, ये वोट चोर हैं, ये मोदी साहब ये चूना तो नहीं सर लगने वहां दें। पे तो अदालतें हैं ना, अगर ऐसा होगा तो वो साबित करेंगे।
राहुल गांधी से कहिए, आपके तो बहुत दोस्त हैं, राहुल गांधी से आप बात करते रहते, आप उनको कहिए अदालत में जाएं और साबित करें इस बात को, और पीएम मुझे मोदी को हटा दें सीट से। नहीं नहीं नहीं, मोदी साहब, ये तो मैडम मुझे पता है, जारी बात है, आपकी मोदी साहब से बात होती रहती है और उन्होंने आपको जरूर बताया होगा, लेकिन ये बताएं कि आप पाकिस्तान के अंदर तो वोट चोरी की बात करती हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी तो यही चल रहा है। वो कह रहे हैं वोट चोर है, ये वो मोदी जो है वो वजीर आजम नहीं है, ये वोट चोरी करता है। और इसने अभी बिहार के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा करने लगा है, वहां लालू यादव का बेटा जो है वो भी शोर डाल रहा है कि भाई इस चोर को हमने इस दफा कबूल नहीं करना। वो अमित शाह साहब कह रहे आए, उन्होंने बिहार में इलेक्शन किया, उसने कहा सबसे बड़ी बात आपको पता है राहुल गांधी ने क्या की? तो लोगों ने कहा वोट चोरी की बात की। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वोट चोरी की बात नहीं की, अमित शाह के वो मैं देख रहा था। तो मैडम ये क्या मतलब, ये तो हर जगह ही वोट चोरी कर चलता मतलब रहता कोई है। बात नहीं, अगर हर जगह चल रहा है तो हमारे यहाँ भी चला करे सर। उनके यहाँ पहली बार इल्जाम लगा है लेकिन साबित नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो सर 78 ईयर से हो रहा है और साबित भी हुआ है। तो उसमें और उनमें और हमें तो फर्क है ना। अभी अच्छा, अभी यानी उनका कि आप कह साबित रही हो जाए तो तब की बात होगी, लेकिन अभी तो वो साबित ही नहीं कर पाए राहुल गांधी तो। और वो तो बस जो बात करते हैं उसको उनको साबित करें। उनके यहाँ तो बहुत आजादी है, हमारे की तरह थोड़ी कि अदालतें भी बिकी हुई हैं तो वो भी कंट्रोल्ड है, तो मीडिया भी कंट्रोल्ड है, इस तरह का तो नहीं है। लेकिन सर हमारे तो 78 ईयर से यही चल रहा है, और इस वक्त भी बजाय इसके कि देखें भाई आपकी कंट्री में जो मुसीबत पड़ी हुई है आप उसको कंट्रोल करें, ताकि ये जो हंगामा चल रहा है बलूचिस्तान में, केपीके में, वो कहीं जाकर थमे, लोग आराम सुकून से रह सकें, अपने जिंदगी गुजार सके। नहीं, जब कुछ समझ में नहीं आता तो जी भारत अटैक कर रहा है। वैसे भारत भी जब भी अटैक करता है इनका फायदा ही होता है हमारी साइड वालों का, इसलिए कि ये फौरन कह देते हैं देखो जी हम ना होते तो हमें खा गया होता करके। ये अपनी जो है ना वो तमगे शमगे ले लेते हैं, मैं आपको नहीं कह रही, ये मतलब अपनी जो कुछ इन्हें लेना होता है अपने बेनिफिट्स ये वो ले लेते हैं। और उसके बाद जो है सर भारत जो है, मैं तो कहूंगी कि भाई कोई अक्ल आप लोग भी इस्तेमाल कर लिया करें। आप लोग जब भी अटैक करते हैं आप इन लोगों का फायदा कर देते हैं, नुकसान कोई नहीं हुआ अभी तक। और इस बार भी वही हुआ है कि इन्होंने अटैक किया और यहाँ पर हमारे लोग जो है वो बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या पोस्ट पे पहुंच गए। और अब जो है जब केपीके जेलसी और बलूचिस्तान आप से हालात खराब है तो ये चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि अरे देखो भारत अटैक कर रहे हो, मछेरा पकड़ लिया। अच्छा मछेरा बेचारा क्या करता सर, कश्ती में सामान लेके जा रहा था, कैसे जा रहा था? वो मछलियां उसने क्या की, बाहर निकाल दी। मछेरा मछेरा आपको क्या लगता है जहाज से जाता है? मछेरा कश्ती से जाता है नहीं बेचारा। तो उसने जो मछलियां पकड़ी थी, कोई पकड़ी थी मछलियां, उसका क्या किया उसने? अब नहीं नहीं, उस कश्ती में सारा सामान लेके जा रहा था। आप वैसे अब ये भारत की गवर्नमेंट को एक एडवाइस दे रही थी कि कोई आप किस तरह के हमले करते हैं उल्टा पाकिस्तान का फायदा हो जाता है। तो मैडम ये हाँ। उनको क्यों नहीं पता चलता कि पाकिस्तान का वो फायदा करा देते हैं? तो आप उनको कोई एडवाइस देती हैं इस मामले में कि भाई ये तुम किस तरह के हमले करते हो, क्या करते हो, उल्टा गेम तुम्हारे पाकिस्तान का नुकसान होने बजाय तुम अपना ही नुकसान करा बैठते हो। तो नहीं, जब आप पाकिस्तान का नुकसान या फायदा नहीं होता है, पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों का फायदा हो जाता है। पाकिस्तान का फायदा होता तो बहुत अच्छी बात थी, मैं तो खुद यहाँ पे रहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ पाकिस्तान का कोई फायदा हो, लेकिन पाकिस्तान का फायदा नहीं होता। ये जो कुछ जंग हुई है, लोग हैं जिनका फायदा हो जाता है। ये जंग हुई है जो पाकिस्तान का इतना ग्लोबल प्रोफाइल बेहतर हुआ है, आप नहीं समझती पाकिस्तान का फायदा हुआ है? कौन सा ग्लोबल प्रोफाइल सर? यानी वो ट्रम्प जो है वो वाह वाह हमारे फील्ड मार्शल साहब की कर रहा है, वाह वाह वाह। प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं क्या प्राइम मिनिस्टर है, और उसके बाद सर जो डिफेंस डील है वो जाके भारत के साथ कर लेते, क्यों हमें क्यों नहीं करते? वो कोई आज की डिफेंस डील नहीं है, वो 2005 में हुई थी, 15 में हुई थी, 25 में। उस डील का क्या फायदा जब उनको कुछ मिल ही नहीं रहा मैडम वहां पे? आपको पता है वो इंडियंस रोते हैं, गुस्सा करते हैं, आपको पता है क्या है? अब वो तेजस जहाज के इन्होंने देने थे इंजन, वो देते नहीं है उनको, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते नहीं है। तो वो इंडियंस कहते हैं डील्स बहुत आती हैं करते, अमेरिकन हमें देते दूते कुछ नहीं है। और जब लड़ने का मौका आया पाकिस्तान के साथ तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ। ये जो भी ऑपरेशन जो उन्होंने सिंदूर किया, तो वो तो कह रहे हैं कि अमेरिका दोस्त हमारा है, खड़ा पाकिस्तान के साथ है। तो मतलब क्या फायदा है इन डील्स का मैडम? आप खुद ही समझदार हैं, आगे फिर से भी आप सर उन्हें डील तो हमारे साथ करनी चाहिए थी ना। अब आप सऊदी तो हम अरबिया भी को हैं, भी देखिए, आपको सऊदी पता अरबिया पाकिस्तान को 100 मिलियन डॉलर उन्होंने वहां कश्मीर में लगा दिए, एमबीएस ने जाके सर हमें खजूरें पकड़ा दी। अब कितनी आपको खजूरें पता को है, एक बंदा एक सांस में खा सकता है? आप खुद सोचिए आपको पता है कितनी खजूरें पाकिस्तान का, खाएंगे हम लोग। आपको पता है पाकिस्तान की और अमेरिका का क्या दोस्ती है? पता है क्या क्या अलायंस है? बताइए। Pakistan is still a non-NATO ally of the United States of America. इन नॉन नेटो अलाय है पाकिस्तान सऊदी अरब का, और सॉरी अमेरिका का। आप जाके अभी अगले दिन, थोड़े दिन पहले की बात है कि जब अमेरिकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है
उसने कोई स्टेटमेंट जारी की थी तो उन्होंने पाकिस्तान को नॉन नेटो एलाय कहा था। तो हम तो उनके बड़े ज़बरदस्त एलाय हैं, हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि आपको तो मैडम खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान की इतनी बल्ले-बल्ले हुई है। हाँ सर, मैं बहुत खुश हूँ, पाकिस्तान की बहुत बल्ले बल्ले हुई है, लेकिन वो जो जितना कर्जा उन्होंने दे रखा है, जो वो कह रहे थे $33 बिलियन खा के हम भाग गए, ये सब भी नहीं कहना चाहिए सर। दोस्तों को ऐसे थोड़ी कोई नहीं कहता है था। कि पैसे खा के भाग गए, कुछ किया नहीं। ना इस्तेमाल करते हैं सर, जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ हमें इस्तेमाल किया था, लेकिन तो बात वो सारी तो फिर वही आ जाती है जी। इंडियंस को भी वो कह रहे थे कि दे आर अब्यूजिंग आवर रिलेशनशिप और ये वो आगे पीछे। सर ना वो तो जाने और इंडियंस जाने सर, हमें अपने आप को देखना है ना सर, हमें अपने आप को देखना है ना। हम पूरे टाइम यही देखते रहेंगे क्या इंडिया के किसके साथ टर्म्स अच्छे हो रहे हैं, किससे खराब हो रहे हैं। हम अपनी तरफ देखेंगे तभी तो कुछ आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो कोई हमारे प्रोग्रेस तो होगी। अच्छे दोस्त हमें हैं। पूरा टाइम हम पड़ोस में झांकते रहते हैं। तो पड़ोस को भी तो देखना है ना भाई, पड़ोस जब आपके यहाँ झांकेगा, अंदर घुस के देखेगा, कोई हमला करेगा, कोई बंदे रिक्रूट करेगा, तो फिर अभी तो बहुत सारे ये ऐसे बछेरा ने रिक्रूट किया है, हैं। ये बछेरे की बात कर रहे हैं, जब ये बछेरा रिक्रूट किया है। नहीं, आप क्या चाहती हैं कि इधर इस्लामाबाद में लोगों को रिक्रूट करें? मतलब आप क्या क्या मतलब आपके पास कोई लिस्ट है ऐसी? आप कि ये बुछेरे को नहीं रिक्रूट करके पैसा जाया कर रहे हो, इधर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें क्यों नहीं बताते भैया? ये ऐसी इधर सर्विसेज हम भी दे सकते हैं। सर, आप अपनी अपनी जो है ना सीवी ना डालें वो इंडिया के लिए कि आपको मैंने रिक्रूट कर ले बताई सर। नहीं। उनको उनको बिल्कुल आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है, लेकिन सर फिर भी मैं कह रही हूँ, थोड़ी सी तो कहानी में कुछ मैडम जान देखिए, होती है ना। आप दरअसल मुझे कहती समझ हो नहीं आ रही, मैं तो पहली आप बार सुन रही कहती सर इस किस्म की फ्लॉप स्टोरी कि कोई आप बछेरा था, वो वहां गया, पकड़ा गया, फिर उन्होंने उसको कहा ऐसा करो, हम तुम्हें पैसे देंगे और तुम वहां से सामान ले आओ। मतलब कुछ अच्छा, आप कहती कुछ होंगी तो अक्ल पाकिस्तान है। जो है, आप कहती हो मतलब मैडम आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है जो आप चाहती हैं कि रिक्रूटमेंट वो करें या कुछ इस तरह की चीज़, या कि आप समझती हैं कि ये मतलब नहीं मैं तो आपकी बातों से यही नज़र आया कि कुछ आप कोई ऐसी पोटेंशियल लोगों की लिस्ट जो है वो देना चाहती हैं उनको? नहीं नहीं तो सर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि अगर कोई एजेंसी इस तरह की प्लानिंग करती है तो सर वो थोड़ा सा सोच समझ के करती है और थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करती है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई थर्ड क्लास बॉलीवुड फिल्म भी शायद ऐसी नहीं होती जो प्लानिंग आप लोगों ने बताई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जान है। मतलब मुझे कम से कम मुझे तो सही नहीं लग रहा। प्लान करना था उन्होंने तो कुछ और प्लान करते। सामान का क्या है सर, सामान तो पूरी दुनिया में मिलता है। जहां तक यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि यूनिफॉर्म कौन सी किसी ऐसे धागे से बनी है जो दुनिया में नहीं मिलता। अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, पाकिस्तान उसे मंगाने की क्या जरूरत है। और मछेरा जो है वो पाकिस्तानी फौज की यूनिफॉर्म कहाँ से ले आएगा। और उनके पास तो पिछली नहीं पड़ी सर, 71 की फेंक दी क्या उन्होंने, वो वापस भी तो नहीं की थी 93,000। यानी कि आप कह रही हैं कि जो पाकिस्तान की उन्होंने वो जो करवाया था वो सरेंडर और वो जो बातें, तो आप कह रही हैं कि वो वर्दियां भी उनके पास हैं, तो मैडम वो वर्दियां तब्दील हाँ सर, होती उसमें फिनाइल की गोलियां हमारे बड़े डालते ना, फिनाइल की गोलियां डालते तो खराब नहीं होता कपड़ा। तो हो सकता है उन्होंने वो डाल के रखी हो तो वो उसी को यूज कर लेंगे सर, ऐसा क्या बात है। वो दरअसल आपको पता नहीं है, वर्दियां चेंज हो जाती हैं, तो वो नई वर्दियां लेने आए थे हाँ मैडम। लेकिन सर मछेरे को कहाँ से मिलेगी, मुझे ये बताइए ना। मतलब अगर कोई आपके स्टैंडर्ड का बंदा होता तो मैं समझ भी सकती हूँ कि आपका आना जाना है जीएचक्यू में, आप उनकी वर्दियां बैग में डाल के ले आएंगे अपने लैपटॉप के बैग में, लैपटॉप का बैग लेके जाएंगे खाली, उसमें यूनिफॉर्म डाल के ले आएंगे आप। ठीक है, आप ऐसा इस किस्म का स्टंट आप कर सकते हैं, लेकिन मछेरा मैडम कैसे कर आपको सकता है आपको आपकी। अपनी गवर्नमेंट की बात में एतबार ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान के दो लोग जिन्होंने ओथ उठाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आप उनकी बात को सिरे से रिजेक्ट कर देती हैं। और वो इंडिया जिसने इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराए हैं, आप उनकी बात को मानती हैं नहीं, पाकिस्तान। मैंने कब कहा मैं उनकी बात को मान रही हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी मानने को तैयार नहीं कि वो किसी मछेरे को कहेंगे कि आप ये चीजें लेकर आ जाइए। मतलब हद होती है सर कोई, मतलब बेवकूफी की। मतलब कि एक बंदा जिसकी कोई पहुंच ही नहीं है बेचारा, वो मछलियां मछलियां पकड़, उसको बताएंगे कि जाके ले आओ। उसके बाद और भी कुछ नहीं, या तो यहाँ से कोई मसाले वसाले मंगा रहे होते हैं ना, शान मसाला भेज दो, या कुछ मेरे दोस्त भी समटाइम मुझे कहते हैं शान मसाले भेज देना कोई है, तो वो शान मसाला भेज रहे होते हैं तो समझ में भी आता है। सर यूनिफॉर्म, फौज की यूनिफॉर्म कोई मछेरा लेकर चला जाएगा। मैं वही कह रही हूँ ना, आपकी बात होती तो और बात थी सर, आप जीएचक्यू और सब जगह जाते हैं सर, आप उनकी यूनिफॉर्म चोरी करके ला सकते हैं। 2-4 बार में जाएंगे तो सर 10-12 तो जमा हो ही जाएंगी, लेकिन कोई बचेरा कैसे कर सकता। मैडम आप तो अजीब बातें कर रही हैं, जीएचक्यू जाएंगे वहां से जो है वो वर्दियां चोरी सर होती करेंगे। है ना सर, वो होता है ना सर, वो लोगों ने टांगी होती है
फिल्मों में दिखाते हैं, तो सर वो आप ला सकते हैं 10-12 बार। सर आपका तो अक्सर ही जाना जाना रहता है, तो सर आप 10-12 तो आराम से जमा कर सकते हैं। मैं आइडिया दे रही हूँ सर उन लोगों को जो मंगा रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ इनसे कॉन्टेक्ट कर ले सर, आगे पैसे। पाकिस्तान के इस मिनिस्टर साहबान का और ये नैरेटिव का कि जनाब नहीं पाकिस्तान सर, जो है मुझे नैरेटिव बिल्कुल सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं कह रही हूँ, मजाक नहीं उड़ा रही सर, क्यों पकड़वाना चाहते हैं आप? उड़ा मुझे रही हैं मालूम आप। है सर, आपका इंटेंशन मुझे पता है सर, लोग भी मेंशन करते रहते हैं, लेकिन सर मैं बता रही हूँ कि मुझे उनकी ये स्टोरी, ये बात जो है ना, मतलब मुझे तो सर बिल्कुल सही नहीं लगी। आप नहीं, किसी स्कूल के मैं तो बच्चे कुछ से भी नहीं बोल रहा, आप खुद बोल रही हैं भाई। मैंने खुद तो कोई बात ही नहीं की आपके बारे में। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि आप मजाक उड़ा रही हैं, आप मानती नहीं है। आप नहीं पाकिस्तान नहीं, की, आप पाकिस्तान चले, आप दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना इस मुल्क के अंदर, आपको कंप्लीट आजादी है, जो मर्जी बोले। हाँ मैं सर तो सिर्फ, मुझे सही लग रहा। मुझे आप कह रही उन्हें हैं कि गलत फहमी हुई है, मुझे लगता है मिनिस्टर साहब को कुछ गलत फहमी हुई है, जी उनको थोड़ा सा गलतफहमी हुई। और होमवर्क करना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले थोड़ा सा होमवर्क मतलब और करना आपको घर चाहिए। बैठे ही, आपको घर बैठे अलार्म हो गया कि आप ठीक हैं और वो गलत हैं, तो मतलब आपकी भी, और जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, जिन, और वो बंदा कन्फेस कर रहा है आके, ठीक है, तो वो कन्फेस कर रहा है, तो सर मतलब आप, बात तो वही है ना कि कन्फेस जो बंदा करे उसकी पहुंच ही नहीं है यूनिफॉर्म तक। किसी ऐसे बंदे को तो वो कांटेक्ट करेंगे ना जिसकी पहुंच हो यूनिफॉर्म तक, मतलब ये क्या बात हुई यूनिफॉर्म शॉप से कि मिलता है ये भाई। तो शॉप से मिलता यूनिफॉर्म है। शॉप से मिलता है, इधर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर शॉप्स हैं जहाँ पे पुलिस के, रेंजर्स के, बहुत सारे लोगों के यूनिफॉर्म ऑनलाइन, वो ऑनलाइन कह रहा हूँ, जाए तो मिल जाते हैं। अगर अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अलग बात है मैडम, आप ना रिकग्नाइज करें तो दैट्स एब्सोल्यूट योर खैर प्रेरोगेटिव। सर थोड़ा सा इसको और होमवर्क करना चाहिए था मिनिस्टर साहब को ये बात करने से पहले, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज होगी। और ये चीजें तो आराम से ऑनलाइन भी मिल जाती है जैसे आप कह रहे हैं, और दूसरी कंट्री में कम से कम यूएई वगैरह से तो मिल ही जाती है। तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी कि किसी मछेरे को बुलाएं, उसको समझाएं, उसको बताएं कि ये करना, और फिर देखें पकड़ भी लिया इतनी जल्दी, उसको कितना सामान निकला होगा पता नहीं। चले मैडम, आपकी मर्जी। आप अगर ये समझती हैं कि ये पाकिस्तान झूठ बोलता है और पाकिस्तान के वजीर जो हैं ये प्रोपेगेंडा, फेक चीजें फैलाते हैं आके, ये दैट्स मैंने योर। नहीं कहा सर के फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, सब आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ ये वाली न्यूज मुझे उनकी ठीक नहीं लग रही। हो सकता है कभी माजी में कोई बात उन्होंने ठीक भी कर ली हो, लेकिन नहीं, इस वक्त ये बात गलत लग रही है। जब आप ये कह रही हैं कि जनाब ये बात ठीक नहीं है, तो फिर इसका मतलब यही होता है ना कि ये प्रोपेगेंडा है। हाँ मुझे ये बात इस वक्त ठीक नहीं लग रही, मुझे कुछ क्लिक नहीं कर तो रही ये इसका बात, और मतलब मुझे लग यही रहा है होता है ना। कि, नहीं, कि आप कह रही हैं कि ये गलत कह रहा है, तो इसका मतलब है झूठ कह रहा है ना वो। एंड देन हाँ कुछ वो कह कहानी रही में है दम कि नहीं है सर, ये कहानी में इसका दम मतलब है नहीं ये है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो यही मतलब है ना सर, इसका। उनको कई मसाला और डाले सर, कहानी में दम नहीं है, थोड़ी फ्लॉप तो स्टोरी लग वही रही है। ना, आप तो इसको, आप जो जिस चीज को आप उर्दू में कह रही हैं, मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ कि आप कह रही हैं और कि इंग्लिश बोली थी पाकिस्तान, बीच में, मुझे पता नहीं लगा कब बोली आपने इंग्लिश, ये रिवाइंड करके बीच में, दिखाइए। ये जो आप कह रही हैं, ये जो मसाला डालना होता है, ये प्रोपेगेंडा ही है ना। तो आप अच्छा कह रही हैं कि प्रोपेगेंडा को आप कह रहे हैं, आपने इंग्लिश बोली। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। दरअसल वो आपको, दरअसल मुझे, मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो आप उर्दू में बोलती हैं उसका इंग्लिश में क्या मतलब है, तो दरअसल आपको ओ इंग्लिश की सही समझ सही नहीं सही। आती। हाँ सही सही बात है। अच्छा प्रोपेगेंडा आपने वर्ड यूज किया था। नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ प्रोपेगेंडा नहीं, ये कि झूठ है। कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा मिच्योर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। पहले ही दोनों कंट्रीज में बहुत नफरतें, बहुत लड़ाइयां हो चुकी हैं। अब आपके पास अगर कोई सॉलिड बात है तो करें, अगर नहीं है तो ये मच्छेरे वाली स्टोरी तो कम से कम मैं तो बाय नहीं करती। आप बाय नहीं करती। आरजू काजमी साहबा का ये कहना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट झूठ बोलती है। मैं नहीं और खरीदती, मैंने भी इंग्लिश बोली सर, बाय नहीं करती। समझा कर ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, और इनको ये स्टोरीज, झूठी स्टोरीज नहीं चलानी चाहिए। चले मैडम, आपका ये हाँ हक सर, है। इससे जिससे मजीद नफरतें बढ़े, इस तरह की बातों को अवॉइड करना चाहिए। जब तक आपके बिल्कुल। पास बहुत सॉलिड रीजन ना हो या सॉलिड कोई चीज ना हो, तब तक इस तरह की बातें मेरा ख्याल है अवॉइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और दूसरा, बलूचिस्तान की तरफ देख लें, इस तरह से अटेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश ना करें, लोग अब बलूचिस्तान की बात करने लगे। यानी कि आप कह रही हैं यहाँ पे झूठ बोलना मत करें, प्रोपेगेंडा बंद करें और बलूचिस्तान पे फोकस करें। दैट इज व्हाट द क्रक्स आपका जो है ना। थैंक यू वेरी मच आरजू काज़मी साहबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और आपकी जो असेसमेंट का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।